हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और मैं कुमार सर आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन डिजीज के बारे में। तो ह्यूमन डिजीज कुछ एमसीक्यूज हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? इनमें से कौन सी जो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, यानी बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिजीज नहीं है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस है, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है। इन्फ्लुएंजा है, वायरस है, टिटेनी, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और कॉलरा हमारा ये भी बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है। तो पूछा है इनमें से कौन सी बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होती, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। तो इन्फ्लुएंजा है। तो इन्फ्लुएंजा से हमारा क्या है, ये हो, होता है, ये कॉमन कोल्ड को कॉज करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा होगा हमारा, तो इसको क्या है, सर्दी खांसी जुकाम आपको देखने को मिलेगा। ट्यूबरक्लोसिस है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कॉज होता है। टिटेनी, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से कॉज होता है। कॉलरा विब्रियो कॉलरी से यहाँ पे क्या है, ये कॉज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ से देखते हैं। ठीक है, दूसरा है, क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन? कह रहे हैं इनमें से कौन सी डिजीज है जो इंसुलिन की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो कॉज हो जाती है। ठीक है, तो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है और आर्थराइटिस है। तो इंसुलिन हमारा कहाँ देखने को मिलता है? डायबिटीज में देखने को मिलता है। अगर बॉडी में इंसुलिन कम हो जाएगा तो हमारी क्या है, डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से भी इसको जानते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, इसको भी याद रखना। ठीक है, हाइपरटेंशन में बीपी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें अस्थमा, ये हमारा क्या होता है, इसमें जो लंग्स की जो मसल्स होती हैं बेसिक क्या हो जाती हैं, स्पास्म कर जाती हैं, इनका साइज कम हो जाता है। आर्थराइटिस कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको जॉइंट्स में देखने को मिलेंगी, स्वेलिंग आ जाती है इनमें। ठीक है, तो ऐसे ही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी समझ लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द सर्वाइकल कैंसर? तो सर्वाइकल कैंसर का जो प्राइमरी रूट है कॉज होने का, वो हमारा क्या है? सर्वाइकल कैंसर मीन्स हमारा क्या होता है, जो बर्थ कैनाल होती है। ठीक है, वेजाइनल के बाद एक बर्थ कैनाल आपको देखने को मिलेंगे, तो उसी को सर्वाइकल कैनाल के नाम से भी उसको जानते हैं। तो इसका जो मेन क्या है, एचपीवी है, एचआईवी है, एच वन है और एचसीवी है। तो जो सर्वाइकल कैंसर का जो मुख्य है क्या, एचपीवी है। एचपीवी मीन्स क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। ठीक है, पैपिलोनेमा नुमो वायरस है, इसके थ्रू ये कॉज होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, एचआईवी आपको पता ही है, ये भी हमारा क्या, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इसको यहाँ से डिस्कस करते हैं। ये आधा उस पे गया है, आधा इस पे। तो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? इनमें से कौन सी है जो वायरल डिजीज है? मलेरिया है, एक पैरासाइट और टाइफाइड बैक्टीरिया के थ्रू होती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग, इसमें पता चल जाएगा वायरल डिजीज हमारी कौन सी है। ठीक है, इसे ट्यूबरक्लोसिस है और चिकन पॉक्स है। तो चिकन पॉक्स है, ये हमारी क्या है, वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है। बाद बाकी सब हमारी बैक्टीरियल डिजीज थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इसको व्हाट डज द सार्स इन सार्स सीओवी टू स्टैंड फॉर? सार्स मीन्स क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इसको टू के नाम से जानते हैं। ये इसने बड़ा तबाही मचाई थी 2019 में। तो क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, यही कोरोना वायरस है, इसी फैमिली से बिलोंग करता है। कोविड-19 इसका नाम दिया गया था। ठीक है, तो कौन सी किससे बिलोंग करता है? तो सार्स
फैमिली से बिलोंग करता है, सार्स कोव 2 के नाम से इसको क्या है, इसी का स्टैंड था, मॉडिफाई कर गया था वो। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट, इनमें से कौन सी डिजीज है जो पैरासाइट के थ्रू कॉज होती है। ठीक है, पैरासाइट मीन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना क्या है, फूड लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्या है, फूड ऑब्टेन करते हैं। अब देखते हैं इसको क्या है, कौन सा है, सिंगलिस है, मलेरिया है, मिजिल्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, पैरासाइट पूछा है। ठीक है, तो मलेरिया यहाँ पे क्या होती है, यही हमारा क्या है, पैरासाइट है। और पैरासाइट किसके थ्रू होती है, मॉस्किटो के थ्रू होती है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, तो किसके थ्रू होता है, ये प्रोटोजोन्स होता है। और हमारा कैसा प्लाज्मोडियम होता है ना, कई प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, फैल्सीफेरम होता है। तो ये सब टाइप ऑफ हमारा प्लाज्मोडियम के हैं। तो यही हमारा पैरासाइट है, प्रोटोजोन्स है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा का मेन सिम्टम्स कौन सा है। हाई फीवर आएगा, स्नीजिंग होगी, डिफिकल्टी ब्रीथिंग होगी और अपसेट स्टमक होगा। तो हाई फीवर एंड बुखार आएगा नहीं है, स्नीजिंग बहुत खांसी आएगी, और डिफिकल्टी ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है अस्थमा में। तभी तो देखना आपने, अस्थमा में लोग होते हैं ना, तो कैप्सूल सक करने वाले होते हैं, कोई सांस नहीं आती तो एकदम कैप्सूल क्या होते हैं, सक कर लेते, इनहेलर इनके पास होता है। ठीक है, तो यही अस्थमा में होता क्या है, अस्थमा की जो मसल्स होती हैं हमारी कैसी हो जाती हैं, इसकी मसल्स हमारी कैसे, लंग्स की क्या है, स्पास्म कर जाती हैं, इनमें बहुत ऐंठन हो जाती है, जिसकी वजह से इनमें क्या है, साइज कम होने लगता है। इसकी वजह से बहुत खांसी आएगी और उसके संग उनको क्या है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद में नेक्स्ट 8 है हमारा, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन नंबर सब इधर उधर पहुंच गए हैं। चलो ठीक है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस से कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, बहुत ईजी है। तो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस से हमारा क्या होता है, लिवर अफेक्ट होता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए से लेके हेपेटाइटिस ई तक होता है, और इसमें हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं, बी और सी, क्योंकि ये हेपेटाइटिस सी होते हैं, ये हमारे क्या है, कार्सिनोमा कैंसर जैसे कॉज कर लेते हैं और लिवर सिरोसिस बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें पेशेंट की डेथ इवन तक हो जाती है अगर इसको क्योर नहीं किया जाए। तो हेपेटाइटिस हमारा क्या है, लिवर को अफेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 9, मुझे लग रहा है सब सीरियल इनके गड़बड़ हो गए हैं शायद। 9 डिस्कस हम लोग, व्हाट इज द कॉमन टर्म ऑफ द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का कॉमन टर्म क्या होता है उसको देखते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर है, तो बीपी में जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लो ब्लड शुगर है, रैपिड हार्ट बीट हो जाएगी और हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो हाइपरटेंशन मीन्स क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। हाइपर मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, अधिक। टेंशन मीन्स क्या होगा, दबाव, यानी रक्त वाहिकाएं होती हैं, कैपिलरीज, उन पे दबाव ज़्यादा होने लगता है, जिसके इसी के परिणाम को क्या हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल इन्फेक्शन, इनमें से कौन सा है जो फंगल इन्फेक्शन है, रेबीज है, रिंगवॉर्म है, गोनेरिया है, सिप्लिस है। रेबीज ये वायरस के थ्रू होता है, आपको पता है।
ठीक है। रिंग वॉर्म यही हमारा क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, बहुत बॉडी बहुत लंबे लंबे चकत्ते बन जाते हैं, दांत खाज खुजली सब रिंग वॉर्म होता है। गोनेरिया है, ये भी हमारा क्या है, पैरासाइट है, यानी क्या है, ये प्रोटोजोन्स है। सिफिलिस होता है, ये भी हमारे क्या है, एक बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला डिजीज है। तो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, इसमें कौन सा आ जाएगा, रिंग वॉर्म हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है इसके हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज एड्स, इसमें से कौन सा है जो एड्स को कॉज करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एचआईवी हमारा है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी के नाम से इसको जानते हैं। इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वायरस। इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ 12 हमारा क्या कर रहा है, आधा उधर गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड अ वायरस, इनमें से कौन सी डिजीज वायरस के थ्रू नहीं होती है। रेबीज वायरस, इन्फ्लुएंजा हमारा वायरस के थ्रू होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे होगा इसका, वायरस से कौन सी नहीं होती है डिजीज। ठीक है, एड्स ये भी हमारे वायरस के थ्रू होती है। और ट्यूबरक्लोसिस होती है, यही हमारे क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑर्गन डज नॉट ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरी अफेक्टेड। डस, हाँ डज नॉट नहीं है, ऑर्गन डस ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरी अफेक्टेड। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो लंग्स होती है, फेफड़ों के ही टीबी होती है। इन्हीं में हमारे क्या है, बहुत पैच बनते हैं, और इन्हीं को एक बार एक्सरे या फिर स्पुटम की जांच करके हम लोग क्या डिटेक्ट कर लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है। सेकेंडरी इन्फेक्शन इसका हो सकता है आंत, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस भी होती है इसकी, बोन ट्यूबरक्लोसिस भी होती है, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, विच डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स में किस में होता है, तो अर्थाइटिस हो जाती है, आपको पता ही है। तो अर्थाइटिस में हमारा क्या है, जो हड्डी होती है उनके बीच में गैप कम हो जाता है और कार्टिलेज डैमेज होने लगता है ना। जब कार्टिलेज इनका डैमेज होने लगेगा तो यहाँ पे क्या है, साइनोवियल फ्लूइड होता है वो भी कम हो जाएगा, इनका गैप भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको क्या है, अर्थाइटिस के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ठीक समझे, ये खासकर देखने को मिल रहा है ओल्ड एज और नी में आपको देखने को मिलेंगे, यानी घुटनों में आपको ये देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 का इनमें से कौन सा सिम्टम्स नहीं है, इसको समझो भैया। लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल, बहुत लोग करके देखते थे, सूंघ के देखते थे कहीं हम कोविड-19 जिसको था। ड्राई कफ था, ज्वाइंट पेन था और फीवर था, सारे देखने को मिल रहे थे। खांसी इसमें बहुत हो रही थी, सांस नहीं आ रही थी, और SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत कम हो रहा था, 90 से कम। हम लोग घबरा रहे थे, बहुत ज़्यादा फीवर, लेकिन जॉइंट्स पेन नहीं हो रहा था, है ना, हड्डियों में दर्द नहीं हो रहा, खासकर जॉइंट्स में। तो यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो, तो मॉस्किटो से कौन सी डिजीज ट्रांसमिटेड होती है। डेंगू फीवर है, टिटनेस है। तो डेंगू फीवर तो आपको पता ही है, मच्छर से डेंगू फीवर होता है। ठीक है, और यहाँ से याद रखो, मच्छर से 4 डिजीज हमेशा ट्रांसमिट होती। देखो डी आया तो डेंगू फीवर हो गया, इसके पहले सी और कर लो, यानी चिकनगुनिया भी इसको आएगा, और एलो, ठीक है, एलो फीवर हो गया। बाई और संग जेड, एलो फीवर भी इसी से होता है। और जेड से हमारा क्या है, जी का वायरस। तो 4 डिजीज हमेशा याद रखो इसको। ठीक है, साथ साथ मलेरिया भी हमारे क्या है, मॉस्किटो से ही होता है। तो 4 5 हमारी हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कौन सी डिजीज है। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर इबोला वायरस,
तो इबोला वायरस का प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारा क्या है, इसको यहाँ पे समझते हैं। तो ईयरबोर्न हो, वाटरबोर्न है, या क्या है फूड बोर्न है जाएगा, कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड बॉडीज फ्लूइड। तो यही हमारा सही है। जो वायरस है वो हमारा क्या है, कांटेक्ट बॉडी फ्लूइड, अगर किसी के अफेक्टेड पर्सन है, अगर उसका बॉडी फ्लूइड किसी के दूसरे से बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से आ जाएगा तो यहाँ पे क्या है उसको हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या है याद रखना है, इसको एक दूसरे के क्या है कांटेक्ट फ्लूइड से यहाँ पे क्या है पहुंचता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बेरिसेला जोस्टर वायरस। कह रहे हैं इनमें से कौन सी है बेरिसेला जोस्टर वायरस से कॉज होती है हमारी। तो चिकन पॉक्स है, मिजल्स है, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है। तो सही ऑप्शन हमारा चिकन पॉक्स है, बेरिसोला बेरिसेला जोस्टर इसको कॉज करता है, वायरस का ये नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द जेनेटिक म्यूटेशन। कह रहे हैं इनमें जेनेटिक म्यूटेशन से कौन सी डिजीज कॉज हो जाती है, स्कर्वी हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रिकेट्स है, क्वासर कर है। ठीक है, तो भैया स्कर्वी हमारे क्या है विटामिन सी की कमी से देखने को मिलती है कि, रिकेट्स हमारी विटामिन डी की कमी से देखने को मिलती है, और क्वासर कर विटामिन डी और मिनरल दोनों की अगर कमी हो जाए तो क्वासर क्वासर कोर बीमारी देखने को लेकिन सिस्टिस फाइब्रोसिस ये हमारा एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये म्यूटेशन कर जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन के बाद में इसमें क्या है लंग्स में, पैंक्रियास में क्या चीज स्टिकी फाइबर यहाँ पे स्टिकी सबस्टांस देखने को मिले, चिपचिपा पदार्थ, और साथ में क्या है नोडुल्स भी यहाँ पे क्या है हो जाते हैं। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस यही घटना किसमें देखने को मिलती है, खासकर पैंक्रियास वगैरह में ये देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट इनमें से है 20 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मोस्ट स्टमक अल्सर। तो स्टमक अल्सर का जो पेट में घाव हो जाते हैं खासकर आमाशय में, तो किसके थ्रू होती है, तो उनका है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्पाइसी फूड उनके थ्रू हो जाएगा। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कह रहा है ये, स्ट्रेस हो जाएगा, अल्कोहल कंजप्शन। ठीक है, एक बार इसके पीछे के दो ऑप्शंस भी देख लें, इस क्या थे, स्टमक अल्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो जाता है इसका। ठीक है, और अल्कोहल ज़्यादा कंजप्शन करेंगे और स्ट्रेस होगा तब भी होगा, लेकिन मोस्ट जो है हमारा क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से एक बैक्टीरिया होता है, इसको एच पाइलोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसकी कभी कभी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तब भी ये हो जाता है। अगर स्ट्रेस रहेगा तब भी हल्के हल्के पेट हमारा खराब रहता है। और हमारा एक रेनिन एंजाइम, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन दो निकलते हैं, तो पेप्सिन अगर ज़्यादा निकल जाएगा तब भी ये हो जाएगा। और हम क्या है एनसाइड यानी दर्द निवारक मेडिसिन ले रहे हैं तब भी हमारा क्या है घाव या अल्सर हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो चार पांच इसके क्या है रीजन हो सकते हैं, फिलहाल इसका रीजन यही है। इसके बाद में 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। इनमें तो कौन सी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है। क्रोनिक मीन्स क्या होता है लंबे समय से बने हुए, यानी 2-3 महीने से आपको रेस्पिरेटरी मीन्स क्या है तो श्वसन तंत्र में कोई बीमारी है। तो ब्रोंकाइटिस है, चिकन है, चिकन पॉक्स है, टिटनेस है, मम्स है। तो ब्रोंकाइटिस है, यही हमारी क्रोनिक होती है, आपको इसमें खांसी आ जाती है, इसमें ब्रोंक्यूल्स वगैरह कैसे हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट 22 है, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द वाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फ्लाइज।
इन्फेक्टेड फ्लाइज होती है, जो मक्खी होती है, उनके बाइट से कौन सी डिजीज होती है? तो ब्यूबोनिक प्लेग होगा, टाइफाइड होगा, कॉलरा हो जाएगा और सिफिलिस हो जाएगा। तो इन्फेक्टेड फ्लाइज हैं, तो ये क्या है? ब्यूबोनिक प्लेग होता है। ठीक है, प्लेग इसको क्या है? ब्लैक डिजीज के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। तो यही हमारा क्या है? कॉजेटिव एजेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 23 है, व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस हमारी पता होती कहाँ है? ये हमारे क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करेगी, तो हमारे क्या स्टिफ नेक्स हो जाएगी, जॉइंट्स पेन हो जाएगा, रेसेस हो जाएंगे और हमारे क्या स्नीजिंग हो जाएगी। तो इसमें स्टिफ नेक्स इसमें देखने को मिलती है। तभी तो क्या है, सीजरिंग वगैरह से इसमें फिट्स यानी दौड़े आदमी पड़ने लगता है। और गर्दन में बहुत अकड़न देखने को मिलती है। मेनिंजाइटिस अगर हो जाएगी, फीवर भी देखने को मिलेगा, चिल्ड फीवर इसमें देखने को आपको मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट 24 है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें एड्स होगा, ये तो हम लोग इतना जानते ही हैं। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द वायरस? इनमें से कौन सी है जो वायरस के थ्रू नहीं होती है? लेप्रोसी है, मिजिल्स है, मम्स है, डेंगू फीवर है। ये सारे के सारे हमारे केस में वायरस के थ्रू होती है। लेप्रोसी ये हमारे बैक्टीरियल डिजीज है, इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु है, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बीमारी हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होती, इनिशियल स्टेज पे इसको जरूर डिटेक्ट करना चाहिए। इसके सिम्टम्स बहुत ईजी है, हर कोई इसको देख के पहचान जाता है कि ये बीमारी लेप्रोसी की है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन डी? विटामिन डी की बीमारी, कमी से कौन सी बीमारी? स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, बेरी बेरी होता है, एनीमिया होता है। तो स्कर्वी ये हमारी विटामिन सी की डिफिशियंसी होता है, रिकेट्स हमारी विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है, और बेरी बेरी B1 की डिफिशियंसी और एनीमिया हमारी क्या है? आयरन की डिफिशियंसी से ये हमारा क्या है? होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से याद रखो। विटामिन डी का जो रासायनिक कोलिकैल्सिफेरॉल होता है, ठीक है, और स्कर्वी एस्कॉर्बिक एसिड है, और B1 थियामीन है, एनीमिया हमारा होता है आयरन की डिफिशियंसी होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 है, विच ऑर्गन इज प्राइमरी अफेक्टेड बाय द सिरोसिस? अभी हमने बात की थी सिरोसिस मीन्स क्या है? ये हमारा क्या है? हेपेटाइटिस सी के थ्रू होता है सिरोसिस। तो ये कहाँ? लिवर में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। लिवर, ये सिरोसिस हमारा लिवर में होता है। ठीक है, लिवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं। लंग्स और हार्ट वगैरह ये सब दूसरी बीमारी से प्रभावित होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन 28 है, विच वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग कॉमन कोल्ड? कॉमन कोल्ड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक और है, इसमें देखते हैं। इन्फ्लुएंजा तो हो ही गया, और बात कर रहे हैं कॉमन कोल्ड की। हम्म, देखो कॉमन कोल्ड है तो इन्फ्लुएंजा हो गया, राइनो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, रोटा वायरस है। तो कॉमन कोल्ड हमें जो हमारा होता है राइनो वायरस होता है। अब इन्फ्लुएंजा में और कॉमन कोल्ड में क्या अंतर है? ठीक है, देखो कॉमन कोल्ड होता है तो ओनली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अफेक्ट होता है। ठीक है, यानी हमारे क्या है? नेजल हो जाएगा और थोड़ा सा माउथ में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, लेकिन हमारे लंग्स बिल्कुल भी इसमें अफेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन हमारा जो, ठीक है, राइनो वायरस में, लेकिन इन्फ्लुएंजा होता है तो इन्फ्लुएंजा में हमारे क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी और इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के दोनों इसमें प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसके संग आपको खांसी भी आपको देखने को मिलेगी, और
ट्रीटमेंट नहीं कराओ इन्फ्लुएंजा में तो निमोनिया जैसे भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो राइनो वायरस और इन्फ्लुएंजा दोनों में कॉमन है, इसको याद रखना। इसके बाद 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। जब एबनॉर्मल सेल ग्रोथ की बात आती है तो कौन सा हो सकता है, तो कैंसर है भैया। इसी में हमारे क्या बॉडी का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और रैपिडली सेल्स यहाँ पे क्या डिवाइड करना स्टार्ट कर जाती हैं। तो अनकंट्रोल्ड सेल होती हैं और एबनॉर्मल इनमें ग्रोथ देखी जाती है। तो ये कैंसर की प्रॉपर्टीज है। 30 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ द डेंगू फीवर। डेंगू फीवर का मेन सिम्टम्स हमारा क्या है, तो डेंगू फीवर हमारा क्या अजीब एजप्टी, ठीक है, एडिस एजिप्टी वायरस से होता है। और ये तो क्या है हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सीवियर जॉइंट्स पेन इसमें क्या है होते हैं। ठीक है, डेंगू फीवर में जॉइंट्स में बहुत पेन होगा आपको। ये हमेशा इसकी पिक्यूलियर करेक्टर होता है और इसी की वजह से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये डेंगू वायरस भी हो सकता है। इसके बाद में 31 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द कंटामिनेटेड फूड और वाटर, है ना। तो कौन, चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, येलो फीवर है, रूबेला है। तो कंटामिनेटेड फूड वाटर से हमारा कौन सा होता है, टाइफाइड होता है, इसको याद रखना। ठीक है, टाइफाइड में तभी तो उबला हुआ पानी डॉक्टर सजेशन देते हैं कि पानी हमेशा क्या है उबला हुआ पियोगे आप, क्योंकि उबला हुआ पानी में क्या है वायरस वगैरह या फिर बैक्टीरिया हमारे क्या डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विच डिसीज इज करेक्टराइज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ द शुगर इन द। कह रहे हैं कौन सी बीमारी है जब उसमें शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी देखते हैं किसमें सबसे ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है। तो जब शुगर बढ़ जाएगी तो हमारे किसको मधुमेह के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या है डायबिटीज होती है, और डायबिटीज कैसे, एक तो हाइपरटेंशन बीपी हमारा इसमें हो जाएगा, अर्थराइटिस डिस्कस होगा, ब्रोंकाइटिस हो ही गया, लंग्स को प्रभाव, तो डायबिटीज है तो डायबिटीज मलाइटिस, इसको याद रखना, डीएम है तो यही प्रभावित होती है। इसमें इंसुलिन कम हो जाएगा, इंसुलिन की मात्रा हमारी क्या है डिक्रीज कर जाती है। इसकी वजह से रक्त में यानी ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी इसमें। इसके बाद में 33 है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द स्कर्वी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो विटामिन सी यहाँ से तुरंत लगा दो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में 34 है, विच इन्फेक्शन डिजीज प्राइमरी अफेक्टेड बाय द लंग्स। इसमें कौन सी जो लंग्स को सबसे पहले प्रभावित करती है, तो निमोनिया है, मम्स है, हेपेटाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो प्राइमरी अफेक्टेड हमारी क्या है सबसे ज़्यादा क्या है ट्यूबरक्लोसिस है, यही हमारी क्या है प्राइमरी अफेक्टेड है। और निमोनिया ये भी हमारी करती है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी बात करते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है 35 है, व्हाट इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द मलेरिया। तो मलेरिया का कौन है हमारा, मॉस्किटो है, आपको पता ही है। मच्छर बहुत खतरनाक चीज है, गर्मियों में तो ये बहुत परेशान करते हैं, सबको पता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको यहाँ से समझ लेते हैं। Which of the following disease is caused by the parasitic transmitted through the bite of the infected sand fly। सैंड फ्लाई यानी क्या है, उसके होती है तो मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, चागास डिजीज होती है, और हमारा क्या कॉलरा है। तो इसमें क्या है चागास डिजीज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारे क्या है सैंड फ्लाई के थ्रू होती है। और ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई ये करता है, ट्रोपेनोसोमा क्रूजी, ठीक है, ट्रोपेनोसोमा क्रूजी हमारा करता है, चागास डिजीज है और सैंड फ्लाई के थ्रू कॉज स्प्रेडिंग होती है। नेक्स्ट 37 है, विच डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस एंड द कॉग्निटिव डेक्लाइन। डेक्लाइन ठीक है, तो भैया ये कौन सी है,
पार्किंसन डिजीज है, साइजोफ्रेनिया है, एल्जाइमर डिजीज है और बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो ये एल्जाइमर डिजीज है, इन्हीं में से मेमोरी के हमारी लॉस होने लगती है। ये खासकर ओल्ड एज में देखने को मिलती है, तभी तो कहते हैं ओल्ड एज के पर्सन चीज भूल जाते हैं बहुत जल्दी, उन्हें पता नहीं होते क्या कहाँ रखी है, क्या हमने कहा था। तो एल्जाइमर डिजीज होती है। इसके बाद में नेक्स्ट 38 है, व्हाट इज द लीडिंग कॉज द डेथ ऑफ द वर्ल्ड वाइड। कह रहे हैं वर्ल्ड वाइड डेथ होने का लीडिंग कॉजेज कौन से हैं, जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड डेथ हो रही। ट्यूबरक्लोसिस है, HIV एड्स है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, मलेरिया है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड इससे सबसे ज़्यादा डेथ होती है। ठीक है, क्योंकि और बीमारी तो ऐसा इनको रिकवरी हो जाती है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हार्ट अटैक जैसी बहुत समस्याएं हैं, बहुत आने लगती हैं, तो डेथ इसमें सडन हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट 39 है, which of the following disease is caused by the bacterium that affect the respiratory system। एक बैक्टीरियम है, तो कौन सा और इसको क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम है, ये हमारा अफेक्ट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट 40 है, विच इन्फेक्शन डिजीज इज नोन फॉर द ब्लैक डेथ। कह रहे हैं इनमें से कौन से जिसको ब्लैक डेथ के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस है, कोरेला है, मम्मोनिक बिबोनिक प्लेग है और स्मॉल पॉक्स है। तो ब्लैक डेथ हमारा क्या है, बिबोनिक प्लेग है, ये बैक्टीरियल के थ्रू होती है। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है। 41, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द मोस्ट केसेस ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर में होता है तो उनका प्राइमरी कॉज क्या है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल है, सन एक्सपोजर है और जेनेटिक म्यूटेशन है। तो सन एक्सपोजर के थ्रू ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अब ज़्यादा आने लगा है, उसकी अर्थ पे इसकी वजह से ज़्यादा स्किन कैंसर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं ह्यूमन बॉडी में। इसके बाद में 42 है, विच वायरल डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय द रेसेस ऑफ द पिंक स्पॉट ऑन द स्किन। पिंक स्पॉट किस में देखने को आपको मिलते हैं। रुबेला है, टिटनेस है, कॉलरा है, डेंगू फीवर है। तो रुबेला है, यही हमारा सही हो जाएगा, इसी में पिंक स्पॉट देखने को मिलते हैं। इसके बाद 43 है, क्या है इसको, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन B1। तो V1 जहाँ पे बात आती है तो हमारा क्या है, बेरी बेरी हो जाएगा, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग फास्ट इसलिए चल रहे हैं, बैटरी थोड़ी सी डाउन हो रही है इसकी, है ना, लैपटॉप की। और इसके बाद में 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द फंगल दैट अफेक्ट द लंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा फंगस है जो अंग लंग्स को यानी फेफड़ों को प्रभावित करता है, उसमें कौन सा है, हिस्टोप्लाज्मोसिस फंगस है, इसको इंपॉर्टेंट रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। इसके बाद 45 है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मोस्ट कॉजेज ऑफ द लिवर कैंसर। तो लिवर कौन सा इसका है, विटामिन बी और सी, विटामिन नहीं, हेपेटाइटिस बी और सी हो जाएगा। तो लिवर कैंसर देखने को मिलता है इसमें। इसके बाद में 46 की तरफ हम लोग आ गए हैं, इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। विच वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग जर्मन मिजल्स। तो जर्मन मिजल्स हमारा कौन सा करता है, तो इसका है रूबेला वायरस है, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ द चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स अगर हो जाएगा तो इसका प्राइमरी सिम्टम्स कौन सा है, इसको यहाँ से देखते हैं। चिकन पॉक्स का बहुत ये हम लोग इजिली स्किन रैसेस विद द ब्लिस्टर इसमें देखने को मिलते हैं। 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज प्राइमरी अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। इनमें कौन सा करता है, तो नर्वस सिस्टम को रेबीज करती है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करती है, तभी तो इसमें क्या है, इसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है।
जिसकी वजह से पानी वो पी नहीं सकता। पानी जैसे ही उसके पास जाएगा पेशेंट को बहुत तेज डर जाता है एकदम से। तो इस कंडीशन में उसको क्या है, वैक्सीन इसकी अवेलेबल है और वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो उसमें डेथ हो जाती है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज मोस्ट ऑफ द लंग्स कैंसर का सबसे ज्यादा कॉज क्या है? एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग है, जेनेटिक म्यूटेशन है। तो भैया जेनेटिक म्यूटेशन है, सेल्स में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो लंग्स कैंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, which of the following disease is caused by the protozoan parasite transmitted by the bite of the infected mosquito? से कौन सी हो जाएगा? तो लीशमानियासिस डोनोवानी है। ये लीशमानियासिस से हमारा हो जाएगा इससे काला अजार, ठीक है। और लीशमानियासिस से हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई से ये कॉज होता है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। मुझे एक्सप्लेनेशन कैसा था मुझे जरूर बताइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल ऑफ वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।